वेलकम जी। और कमर्शियल्स वगैरह आप लोगों ने देख लिए होंगे और फिर अब इंतजार होगा कि अब कौन सा गेस्ट आएगा इस मॉर्निंग शो के अंदर, क्योंकि ब्रेक से पहले तो हम बात कर रहे थे कुछ टूरिज्म के हवाले से और कुछ इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से ना, लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त वो जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उसके ऊपर ही। ये लोग अपने जो सीन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और पूरे पूरे ड्रामास बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त शोबिस इंडस्ट्री की, और शोबिस इंडस्ट्री पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर हम देखें, पड़ोसी ममालिक के अंदर भी वो ड्रामे हमारे बड़े पसंद किए जाते हैं और बड़ा उनका उनकी एक व्यूवरशिप है। बल्कि यहाँ तक कि धमकियाँ तक मिलती हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को कि हमारी मर्ज़ी की अगर हैप्पी एंडिंग्स नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह के जुमले भी सुनने को मिलते हैं। और आज हमने जिन एक्ट्रेस को बुलाया है तो उनका ताल्लुक़ एक अरसे से शोबिस इंडस्ट्री से है और बड़े हिट ड्रामाज उन्होंने दिए हैं। और ख़ास तौर पे मैं बताऊं, जो अभी रिसेंटली बड़ा टॉप ट्रेंड एक ड्रामा था, कभी मैं कभी तुम, उसके अंदर भी इनका एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो तेरे जाने के बाद, कभी मैं कभी तुम, भड़ास, ए दिल तू बता, अदावत, इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के रोल करती हैं। कभी पॉजिटिव रोल करती हैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, कभी जो है वो इमोशनल सीन करती हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब नेगेटिव रोल करती हैं तो लोगों के चेहरे पे जो तनाव और खिंचाव होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मज़ा आता है देखने में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जीत तब होती है जब आप जिस भी कैरेक्टर के अंदर हैं उस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो व्यूवर के चेहरे पर नजर आए, तो ये आपकी जीत होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी टैलेंटेड और हमारे बड़े दिल के पास हैं और बड़े ख़ास हैं, शाजिया कैसर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं आप? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा गुजर गया। मैं बता दूं व्यूवर्स को या आप बता रही हैं कि कैसे हमारा ताल्लुक बना था? नहीं, आप बताओ, मैं देखती हूँ किस तरह इंट्रोड्यूस कराते हो। मैं बता देता हूँ। जब इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था तो शायद होस्टिंग और एंकरिंग बड़ा बाद में आई थी। पहले जो कदम रखा था ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर रखा था, और ड्रामा इंडस्ट्री एक बड़ा अच्छा एक ड्रामा था। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बेटे आमिर कुरैशी उसके अंदर थे, और वो एमन मिनाल और ये सारे हमारे कोलीग्स मौजूद थे। तो उसमें शाजिया जो है वो मेरी वालिदा बनी थी, और मैं एक लड़की भगा कर ले गया था और इनको बिल्कुल नहीं पसंद थी वो लड़की। तो उस लड़की का शौहर बनना था एक तरफ, दूसरी तरफ इनका बेटा बनना था। तो वो टेनिस बॉल होती है ना, वो इधर से भी पिटता है, वो उधर से भी पिटता है, ऐसे ही कुछ था। जी जी जरूर, बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ। क्या मोमेंट्स थे वो ड्रामे में? सिर्फ अम्मा की डांटें खाई थी। बहुत अच्छा रहा था वो भी, और उसके बाद फिर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि ज़ाहिर किया नहीं है आपने कुछ और आगे, लेकिन हमारा तो सिलसिला चलता रहा और आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस वक्त भी बड़ी मंजीब और बड़ी एक्सपीरियंस्ड एक एक्ट्रेस थी, और आज माशाल्लाह बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं। चलिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे देखती हैं जब पहला कदम रखा था? जैसे आज मैंने अपना पहला कदम याद करके बताया, वो बड़ा एक अच्छा ऑरा, एक एसेंस होता है उस कदम का, वो पहला स्टेप और आज तक। नहीं, अगर सच पूछो तो इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी टीवी एक्टर बनेंगे। ये तो एक वही लोगों की तरह वही मैं बयान दूं कि भाई ये एक इत्तफाकी तौर पे हो गया। लेकिन शुरू में जाहिर सी बात है कभी चीज़ की नहीं थी तो थोड़ी सी मुश्किलात हुई, और पहली दफ़ा जो कैमरा फेस किया उसमें तो बड़ी डांट भी पड़ी बहुत ज़्यादा, कि फिर उसके बाद तो उसी दिन सोच लिया था कि नहीं अब नहीं करना है आगे कुछ। लेकिन मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, और सब ने यही कहा कि नहीं करो, तुमने अच्छा किया है, तुम अच्छा करोगी, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। और वाकई ऐसे ही हुआ कि फिर करते करते फिर माशाल्लाह सब कुछ अच्छा होता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये फील आता था कि स्क्रिप्ट समटाइम्स बड़ा अच्छा लिखा हुआ होता है, लेकिन समटाइम्स आप करके इतने आदी हो जाते हैं कि आप अक्सर बहुत अच्छा जुमला अंदर से निकल आता है और डिलीवर कर देते हैं। ये तो बहुत बार होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को अपने तौर पे उससे ज़्यादा अच्छा कह देते हैं, लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं स्क्रिप्ट्स की कि वो एज इट इज़ बोले ना तो उसका अलग मज़ा होता है। वो कुछ राइटर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत से बच्चे मेरे साथ जो सेट पर होते हैं, नहीं इसको इस तरह कह दें, मैंने कहा नहीं इसको इस तरह ही बोलोगे। और एक अच्छी उर्दू बहुत कम देखने को मिलती है स्क्रिप्ट्स में, बहुत आज मैं इसी पर आ रहा था कि जो आजकल एक्टर और एक्ट्रेसेस बच्चे आ रहे हैं, जो नई ब्रीड आ रही है, इनकी उर्दू कैसी है? बहुत खराब। अच्छा, वो बोलना ही नहीं चाहते। अगर कोई अच्छा लफ्ज़ आ जाए और एक सकील उर्दू हो जाए अगर, तो वो फ़ौरन पूछ रहे होते हैं अल्लाह इसके आपा इसके अलावा कुछ और बोल सकते हैं इसकी जगह। मैंने कहा नहीं बेटा ये बोलो, कभी कभी तो कुछ अच्छी उर्दू नज़र आ रही होती है, कुछ अच्छे वर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको बोलने की कोशिश करो, बोलोगे तो पता चलेगा ना। लेकिन बाकी बच्चे बहुत वो होते हैं कि नहीं हम ये नहीं कह रहे। इवन कि वो तो अपना स्क्रिप्ट भी रोमन में चाह रहे होते हैं कि हमें मिले, उर्दू में ना मिले।
उर्दू पढ़ने इतनी से सब इतनी कतरा रहे नाअहली होते और हैं। इतनी कंजूसी, बहुत ये कतरा रहे सुस्ती की होते वजह क्या है? नहीं, सुस्ती की वजह क्या कि बस इंटरेस्ट नहीं है अब? बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बस इंग्लिश पे फोकस है उन लोगों का, रोमन पे फोकस है, अपनी उर्दू मेरे ख्याल से पढ़ना नहीं चाहते या कुछ उसके बारे में पता भी नहीं करना चाहते कि नहीं हम इसके अलावा कुछ और बोल दें, इसकी जगह कुछ और लफ्ज़ आ सकता है। नहीं भाई, जो लिखा है वो बोलो, बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा लफ्ज़ है। तो अक्सर बच्चों से मेरी ये रहती है तकरार अक्सर सेट पे। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़े कनेक्टेड होकर देखते हैं। अभी तो मैं देख रहा था कि आपने जो रिसेंटली ड्रामे में काम किया, कभी मैं कभी तुम, बड़ा हिट ड्रामा रहा फहद और हानिया का। तो इतना कनेक्शन होने के बाद जब लोग आपको सड़कों पर और जगहों पे मिलते होंगे तो उस कैरेक्टर की फील होती है ना, उस कैरेक्टर के थ्रू आपको पहचानते हैं बहुत। तो वो आप में वही कैरेक्टर देखना चाह रहे होते हैं या आपकी रियलिटी देखकर बोलते हैं यार आप चेंज है थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल, यही सबका रिप्लाई आता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो आप कर रही हैं ना उससे आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। ना आप देखने में इतनी बड़ी अम्मी लग रही हैं, ना आप इस तरह की आदतन लग रही हैं। तो मैंने कहा मेरा कैरेक्टर तो यही अच्छा, है ना। ड्रामे में मेरी भी माँ बनी और बड़ी बहन लग रही थी। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कह रहे थे, मैं कहती हूँ मेरी कामयाबी फिर यही है कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छी एक्टर हूँ शायद। नहीं माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और हम बड़ा आपको देखते हैं और अक्सर जो टीवी चैनल्स हम घुमाते हैं तो आपके ड्रामाज, आपके सीन्स आ रहे होते हैं, तो वी लव यू और अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अभी मैंने यही किया था फहद मुस्तफ़ा वाला, इसमें जब मेरी उनसे डील हुई थी, जो मेरी डायरेक्टर से बात हुई थी, मेरा राइटर ने पूरे एक कैरेक्टर, पूरी एक फैमिली, बहुत बड़ा अच्छा काम लिखा हुआ था, लेकिन वो कुछ इश्यूज रहे, उनको बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म करना पड़ा सीन्स को। वो होते होते मेरे सिर्फ 3 सीन पर आ गया मेरा कैरेक्टर। अच्छा, ये भी बड़ा होता है कि आपने किया, बहुत सारा काम होता है जब ऑन एयर जाता है तो उसको कैमरा के थ्रू और चीज़ों के थ्रू कट पेस्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं करो, अब ये 3 सीन करोगी तुम, ये करो। मैंने कहा नहीं, बदर महमूद इज बेस्ट डायरेक्टर। मतलब मैं उनका कोई भी अगर मुझे आ जाए कॉल, मैं कितनी भी बिजी हूँ मैं कभी नहीं छोड़ती। मतलब जान हाजिर है ना, पूछना ही नहीं है कि क्या कैरेक्टर है, क्या चीज़ है। बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे डायरेक्टर, मतलब उनके साथ काम करके मज़ा आता है। बच्चों ने मुझसे पूछा वहाँ से, एडीज ने, सब ने, कि आप करेंगे, आप ये 3 सीन पे आपका कैरेक्टर आ गया। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आप यकीन करो मोरा, वो एक सीन भी पूरे न्यूयॉर्क, आपको शायद अंदाजा नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक सीन आपका इतना वायरल है, वो सब्जी वाले, वो सब्जी वाला मेरा नहीं है, सब्जी वाला मेरा नहीं, वो पानी क्यों नहीं आ रहा वो रहा है मेरा। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, वो पानी वाला इतना वायरल है। और सोशल मीडिया पर ये जो बच्चे बैठे हुए ना, टिकटॉकर्स बच्चे, उन्होंने तो सही उसको व्यूअरशिप दी है। मुझे लोग मिलते हैं तो ये पूछते हैं पानी आ गया, अच्छा एक लम्हे के लिए तो मैं सोचती हूँ क्यों पूछ रहे हैं। मेरी कजन ने मुझे मैसेज किया पानी आ गया, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कहाँ नहीं आ रहा पानी? अरे भाई तुम्हारा ईपी अभी देखा, उसमें तुम कह रही थी पानी नहीं आ रहा, तो अब आ गया नहीं आ गया। मतलब ये मेरी पहचान बन गई, जैसे आप कहें कि कल भी मैं बाजार में थी तो पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही थी, अरे ये वही है जो शर्जीना के उसमें थी, जिन जो चीख रही थी कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा गुड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग इतने बर्जस्ता बोलते हैं कि मैं एक लम्हे को तो हो जाती हूँ कि मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, फिर मुझे याद आता है अच्छा मेरे ड्रामे की लाइन थी ये। ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की चिट-चैट होती रहेगी क्योंकि शादिया आज हमारे साथ मौजूद है और कहने को और सुनने को बहुत कुछ है और आप लोगों की फेवरेट हैं, तो आप लोगों के जो सवालात थे वो हमने रखे हुए हैं, इनसे पूछेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब तक आप कमर्शियल्स देखें, और हो सकता है कि हम आइडियाज़ को भी कवर कर लें, दिखा दें लाइव, क्योंकि वहाँ पर आमद हो चुकी है जिन लोगों ने, जिन डेलीगेशंस ने आज आना था। तो हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।